चोट के निशान है, जिससे ब्लीडिंग मुंह से आई हुई थी और गले में निशान है, पीछे कंधे में निशान है। शव ना ही तो पंखे में लटका था बल्कि जमीन पर नीचे पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर मिसेस कभी हॉस्पिटल गई हुई थी, उसके बाद आके अचानक से देखे तो ये वहाँ पर कि ऐसा हो गया, आपके भाई रहे नहीं करके। बोला कैसे हो गया करके। बोलती आप 6 बजे ठीक अपने घर वापस लौटती है और आकर देखती है तो उनका जो पति है वो हाउसिंग बोर्ड में जहां एक सनसनी खबर सामने आई है। इस वक्त मैं उस घर के ठीक सामने मौजूद हूं जहां आपको बता दें कि एक शव मिलने से हड़कंप मच गया, जो कि 45 वर्ष से ज़्यादा मोहन राम टेके का शव मिला है। आपको बता दें कि ये घर उनका है, जिसके घर के ठीक सामने मौजूद हूँ, जहां शव इस हालत में मिला कि इसे पहली प्राथमिकता दृष्टि से ये बताया गया कि इसकी सुसाइड हुआ है, क्योंकि इनके पास से सुसाइडल नोट मिला है। आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या कुछ ये पूरी घटना है। दरअसल इनकी अपनी पत्नी और अपनी माँ और 2 बेटियों के साथ इसी घर पर रहते थे, जहाँ इनकी जो धर्मपत्नी है वो शंकराचार्य गई थी अपनी सासू माँ को लेकर, जिनके आँख का ऑपरेशन चल रहा था। जैसे ही वो सुबह 6 बजे ठीक अपने घर वापस लौटती है और आकर देखती है तो उनका जो पति है वो जमीन पर लेटा हुआ मिला। उनके पास एक सुसाइडल नोट मिला, यानी कि इन्होंने सुसाइड किया है। पर वही तुरंत ही इन्होंने पुलिस को सूचना दी। जैसे ही पुलिस यहां पहुंची और पुलिस ने जब शव को देखा, क्योंकि शव ना ही तो पंखे में लटका था बल्कि जमीन पर नीचे पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर कई निशान थे, यानी कि किसी ने इसकी हत्या की है और इसे सुसाइड का एंगल दिखाया जा रहा है। इस प्रकार का परिवार का आरोप है। वहीं आपको ये भी बता दें कि फॉरेंसिक की टीम भी मौके पहुंची थी, जहां सीएसपी, एडिशनल एसपी, तमाम सब लोग यहां पहुंचकर जांच कर रहे थे। तो यही बता दें कि इस वक्त मैं यही मौजूद हूं जहां उनकी जो पत्नी है उनका रो रो कर काफी बुरा हाल है। इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं वो जो घर आपको ऑरेंज रंग का गेट नजर आ रहा है, उसी घर के अंदर मोहन राम टेके जी का शव वहां पर बरामद किया गया, जिसके पास से सुसाइडल नोट मिला। उसी के साथ हमने परिवार से बात करने की कोशिश की है, पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हालत इस वक्त यहाँ इनके परिवार की हो गई है। उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि कैसे उनको इस घटना के बारे में जानकारी मिली और जब वो पहली बार पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा। हमारे साथ परिजन मौजूद है जिनसे जानते हैं। आपको भैया सूचना कितने बजे मिली और क्या कुछ पता चला? सूचना मुझे 7:30 बजे मिली। उनकी मिसेस फ़ोन की कि ऐसा हो गया, आपके भाई रहे नहीं करके। बोला कैसे हो गया करके। तो बोलती आप आ जाओ देख लो करके। तो मैं आके देखा तो वो मृत घोषित हो चुके थे, नीचे पड़े हुए थे। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सुसाइड नहीं है, मर्डर केस से करके लग रहा है। मतलब जमीन में पड़े हुए थे, पंखे वंखे में नहीं, सुसाइड करता है आदमी तो पंखे में लटके रहेगा या जहर और खाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम तो लगा नहीं मेरे को। चोट लग रही है, उनकी निशानी ऐसे बॉडी देखने से ऐसा लग रहा है कि उनका मर्डर ही हुआ है करके। सुसाइड ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मतलब किसी चीज़ की चीज़ें मिली होगी इस वजह से कहा जा रहा है? सुसाइड नोट मिला क्या उनके? हाँ, सुसाइड नोट मिला है, पर नोट पुराना एकदम लग रहा है, जैसे तत्काल में उसको लिखते हैं उस टाइप का लग नहीं रहा। पर मेरे को तो नहीं लग रहा उनकी राइटिंग है करके। अब वो पुलिस अपनी जानकारी से बताएगी कि क्या सही है। आपने पढ़ा उसमें क्या कुछ लिखा है? कुछ भी मेरे को दिए नहीं पढ़ने के लिए। शरीर आपने बॉडी देखा तो बॉडी में किसी प्रकार की चोट का निशान? हाँ, बॉडी में सर में चोट की निशान है, जिससे ब्लीडिंग मुंह से आई हुई थी और गले में निशान है, पीछे कंधे में निशान है। व्यवहार के कैसे थे? किसी प्रकार के मतलब प्रॉब्लम या किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं, व्यवहार में सही थे। दोनों गुड़िया साथ में रहते थे। उनकी मिसेज की तबीयत खराब रहती तो दिल्ली में थी। अभी बीच में क्या फिलहाल में उनकी मम्मी आई हुई थी, तो उनका ऑपरेशन था शंकराचार्य हॉस्पिटल में। कल रात को एडमिट किए थे। तो रात को क्या सुबह आज ऑपरेशन था, तो रात को फैमिली छोड़ के घर में अकेले आए थे। तो दिल्ली में इनकी धर्मपत्नी रहती थी और ये यहाँ अकेले रहते थे क्या? दिल्ली में धर्मपत्नी का इलाज चल रहा था। अच्छा। साथ में ही रहते थे। इलाज करने के लिए गई थी और वहाँ पर क्या उनकी खुद की मम्मी, बड़ी मम्मी मेरी, वो रहती है दिल्ली में, वो भी साथ में आई हुई थी यहाँ पर। तो भैया ये क्या बोलते हैं, कौन से रूम में मतलब लाश मिला? मतलब हॉल वाले रूम में कि फिर ये साइड वाले रूम में? साइड वाले रूम में रहते हैं मतलब? हाँ, साइड वाले रूम में। देख सकते हैं कि ये वही घर है जहां आपको दिखा दे कि तस्वीरें आप जैसे परिवार से हमने बातचीत की, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है किसी प्रकार की किसी से वाद विवाद नहीं था और उसके बाद भी इस प्रकार की खबरें निकल के सामने आ रही है। वहीं पुलिस यहाँ पहुंची थी, जहाँ फॉरेंसिक की टीम भी मौके पहुंची थी। साथ ही आपको बता दें कि सीएसपी और एडिशनल एसपी भी पहुंचे थे। जैसे फॉरेंसिक ने यहाँ से तमाम चीज़ें जाँच की। वहीं पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि इसकी हत्या की गई है या फिर सुसाइड। पर वही परिवार का कहना है कि किसी ने इसकी हत्या की है। अब जाँच के बाद ही पता चल पाएगा क्या कुछ इसमें खुलासा किया जाता है। सारी अपडेट हम आपको बताएंगे और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। एक युवक की डेड बॉडी उसके घर में मिली है और उसका हैंग होना जैसा दिख रहा है। उसके एफएसएल की भी टीम ने बारीक से आके जांच किया है और मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। सर, सुसाइड नोट भी मिला है? उसकी जांच की जा रही है और उसके हैंड राइटिंग भी मिलान के लिए भेजा जाएगा।
जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सुसाइड नोट उसी का है कि फेक है। पूछताछ में क्या मतलब क्या करता था ये युवक जो प्रथम दृष्टिया ये आया है कि इसकी मदर की तबीयत ख़राब थी और वो एडमिट किया हुआ था और इसकी मिसेस का भी हॉस्पिटल गई हुई थी। उसके बाद आके अचानक से देखे तो ये वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था और जिसकी सूचना पर पुलिस आकर के मर्ग कायमी का जांच मिली है। विस्तृत रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी और भी इसमें जो अपडेट रहेंगे आपको समय पर दिए जाएंगे। सुसाइड नोट में किसी का नाम उम्र या किसी कोई ये indicate ऐसा विवेचना का पार्ट है, ये जांच का विषय है। सर उसकी प्रोफाइल क्या मतलब कोई काम व्यापारी क्या है, करता था? काम क्या? अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है।